कुछ लोगों से मुझे मिलने की दिली इच्छा होती है और ये इच्छा मेरी अब की नहीं है, 2019 की है। मैं मेरठ में कोरोना की सड़कों पर कोरोना के कहर के बीच उन लोगों को देख रहा था जो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को बचाने की कोशिश में थे। और हर दिन, हर सुबह, हर दोपहर, हर शाम मुझे मुजफ्फरनगर से मैसेज मिलता था कि वहां की डीएम सेल्वा कुमारी जे किस तरीके से मेहनत कर रही हैं। तभी मन में सोच लिया था कि कभी ना कभी कमिश्नर बन चुकी मेरठ की सेल्वा कुमारी जे से मैं इंटरव्यू लूंगा, जानूंगा किस तरीके की अपब्रिंगिंग हुई है और किस तरीके से इतनी ऑड कंडीशंस में उन्होंने मुजफ्फरनगर को संभाला था। तो होली पर सिटी हलचल की तरफ से ये प्यार भरा, रंग भरा इंटरव्यू आपके लिए है मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जी से। मैम नमस्कार, शुभकामनाएं, बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैडम, मैं बहुत टाइम से आपको फॉलो करता हूं, सोशल मीडिया पे नहीं करता, लेकिन वर्किंग, क्योंकि जर्नलिस्ट हूं तो वर्किंग में देखता रहता था। इस समय सब कुछ पीसफुल है, लेकिन एक वो दौर था जब आपके सामने टोटली न्यू कंडीशंस थी और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मुजफ्फरनगर को संभाला था। वहां की कुछ बातें, कुछ यादें आप जरूर शेयर करिए उन लोगों के लिए जो आईएएस बनना चाहते हैं और एलाइड सर्विसेज में आना चाहते हैं। बच्चे जो हैं, जो अभी सर्विस में आना चाहते हैं, पहले उनको फियर रहता है कि कोई यूनिक पर्सन होंगे या इनका कोई अलग से कोई क्वालिटीज होंगे जिसके कारण ये लोग बनते हैं। बट दीज क्वालिटीज कैन बी एक्वायर्ड। ऐसे नहीं कि आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट ओनली, कोई ऐसा एक्सेप्शनल आई कैन नॉट से आई हैड अ वेरी ग्रेट रिकॉर्ड ऑफ एनीथिंग, बट कंसिस्टेंसी, आई वॉज ऑलवेज कंसिस्टेंट इन माई इफर्ट। तो हार्ड वर्क और इफर्ट्स जहां रहेगा, यू डोंट हैव टू बी नेचुरली टैलेंटेड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसे कोई है नहीं, सक्सेस दिखता है बट बैकग्राउंड वर्क दिखता नहीं है। तो आई वुड एडवाइज ऑल द चिल्ड्रन, वर्क हार्ड। जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, इट्स नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, देयर सो मेनी फील्ड, सो मेनी ऑप्शंस, तो दे कैन ऑलवेज गो देयर। एंड पैशन होना चाहिए और एफर्ट्स सही तरीके से लगाएंगे तो डेफिनेटली एनीबडी कैन सक्सेड इन एनी फील्ड। कोरोना का एक्सपीरियंस मैनेज करने का कैसा था? अब जब बाहर निकल आए उस दौर से, कैसा लगता है? एक्चुअली कोरोना टाइम वॉज वन टाइम वेरी वेरी चैलेंजिंग। आई थिंक हमारे करियर का सबसे चैलेंजिंग फेस उसी को कहेंगे, बिकॉज कई चीजें नए थे। मेडिकल फील्ड्स में भी हम लोगों का पहले और बाद, पोस्ट कोरोना वी हैड लॉट ऑफ मच मोर फैसिलिटीज वर इम्प्रूव्ड। इनिशियली वी डिडंट हैव, एंड डॉक्टर्स भी इसमें काफी बाद में वी हैड लॉट ऑफ सपोर्ट, बिकॉज इनिशियली दे वर ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर। तो एंड सेकेंडली पब्लिक को भी एक वो डिसिप्लिन का बहुत सिखाना भी था। तो ये सब चैलेंजेस थे, बट इट वॉज वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस, वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड कम्युनिटी वर्क कैसे करना है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, बिकॉज ऑल द पीपल, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, डॉक्टर्स हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वी ऑल वर्कड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। कोई डिफरेंस नहीं था और इतना सपोर्ट पब्लिक का मिला है। एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द पब्लिक, चाहे वो खाना देने को लेकर के या वो खुद ही उपस्थित होना कई जगह पे, और लोगों को खुद ही दे टुक ओवर लीडरशिप। वो तो हर एक गांव में, हर शहर एरिया में आई वॉज एबल टू सी सो मेनी लीडर्स। तो दैट इज वन यूनिक थिंग दैट कोरोना हैज taught us, एंड वी कैन ऑलवेज एज ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी चीज अगर साथ में काम करेंगे डेफिनेटली वी कैन सक्सीड। दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट। जी हाँ, हर दिक्कत में एक मौका ढूंढना चाहिए, और जब दिक्कत में मौका ढूंढते हैं तो फिर सेल्वा कुमारी जी हमें मिलती हैं, जो बताती हैं कि कोरोना में कम्युनिटी वर्कर्स ने, कम्युनिटी ग्रुप्स ने किस तरीके से मिलकर काम किया था। मैडम, अब आप मंडलायुक्त हैं, अब आपके पास और ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको कोऑर्डिनेट आप बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं। मैं करीब 1 साल बाद आपसे मिल रहा हूं यहां पर, लेकिन अब आपके सामने एक और बड़ी चुनौती 2024 के चुनाव को लेकर पूरे मंडल में, उसके लिए कैसे अपने स्तर से तैयारी की चल रही है? अभी नियरेस्ट हम लोगों का है कि चुनाव आ रहा है।
डिस्ट्रिक्ट अभी मंडल आयुक्त के रोल में सुपरवाइजरी रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हर चीज में डायरेक्ट रोल रहता है, बट एज मंडल आयुक्त इट्स अ सुपरवाइजरी रोल। एंड हर चीज में पहला तो हम लोगों ने ये किया कि टीम बहुत अच्छा रेडी किया है हमारा। हर जिले जैसे 6 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे टीम वर्क इज वेरी गुड बिटवीन पुलिस एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स है, उनका और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो लाइसेंसिंग हो या हमारा कई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो एक्शंस लेना हो, हर चीज में वी हैव डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, सो मेनी थिंग्स वी हैव वर्कड ऑन। तो उसके क्रम में हम लोगों का रोल इंपॉर्टेंट होता है, जैसे क्योंकि हमारा बूथ से पूरे मंडल में रेडी होना है, उसके लिए हम लोग को एएमएफ एक्टिविटीज विच रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स। फॉर एग्जांपल नोएडा में अथॉरिटी से उनसे वो सही करना पड़ता है, गाजियाबाद में अर्बन एरियाज में, जैसे अर्बन एरियाज मीरठ भी होते हैं, गाजियाबाद होते हैं, इन एरियाज में वी नीड द प्राधिकरण टू प्लग इन, और फिर नगर निगम्स को करना है। इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन काफी हम लोगों ने अचीव कर लिया। ऑलमोस्ट 100% हमारा एएमएफ भी सभी स्कूल सभी बूथ्स में रेडी किया है। एक पार्ट ये है। सेकेंडली एक्शंस जो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड, जिसमें आईजी और हमारी स्तर से काफी मीटिंग्स होते हैं, जिसमें हम लोग जो सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स रिलेटेड है, सही आदमी पे कार्रवाई हो एंड इलेक्शन में सबको कंटेस्ट करने के लिए, प्रचार करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले एंड बायस्ड एक्शन ना हो। इन चीजों में जो चेक्स एंड बैलेंसेस हमको रखना है, इन चीजों में हम लोगों का समीक्षा काफी करना पड़ता है, करे ही भी है एंड हम लोग उसको आगे भी ले जाएंगे टिल द चुनाव के टाइम। एंड इम्पोर्टेंट अनदर वर्क इज लॉजिस्टिक्स, जैसे मैन पावर का शॉर्टेज आता है हम लोग का, जैसे अभी गाजियाबाद में शॉर्टेज है तो हम लोगों को दूसरे जिले से करना पड़ेगा, मंडल पूल से देना पड़ता है, वाहनों का जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ता है वो भी मंडल पूल से होते हैं। तो इन सब का लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट, जैसे ईवीएम्स का भी है, ईवीएम्स का सब जगह पर्याप्त है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो इन चीजों में बहुत प्री इलेक्शंस ये सब रोल आते हैं। अभी भी चुनाव जैसे नॉमिनेशन होगा, हम लोगों का इन स्वीप एक्टिविटीज चल रहे हैं, इसमें कमिश्नर इज द इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर। तो पहले हमारा जो स्पेशल अभियान चला उसमें भी काफी वोटर्स हमारा पड़े हैं, लगभग 1.9 करोड़ वोटर्स होंगे हमारे मंडल से। तो सबके लिए जो सुविधाएं करना है, एंड अभी हमारा एक्टिविटी रहेगा एपिक कार्ड्स पहुंच जाएं, एंड सेकेंडली वोटर स्लिप्स आएंगे तो उसको भी मंडल आयुक्त की तरफ से मॉनिटरिंग करना पड़ता है ताकि वो सही टाइम पर पहुंच जाएं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आ करके हम लोगों का वोटिंग करें। तो कई पॉलिटिकल पार्टी से भी डिफरेंट टाइम्स हम लोग मीटिंग किए हैं, लगभग 1-2 बार हमारा मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है और आगे भी करेंगे, ताकि कोई भी छोटे मोटे इश्यूज आते हैं तो दे शुड बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। कहीं पे भी कोई भी कॉल करते हैं तो हम लोग तुरंत पुलिस की तरफ से भी या हमारी तरफ से भी 2 कमिश्नरी भी आता है, तो हम लोगों की तरफ से पूरा जो भी मदद जिला प्रशासन को एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीएम्स रहते हैं, उनको जो भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वी डू ऑल द वर्क। मैडम, एक सबसे कमजोर पॉइंट है आप लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टी हिट करती है, ईवीएम, उसको लेकर आप किस तरीके से सबको बताएंगे कि वी आर ट्रांसपेरेंट इन आवर वर्क? बिल्कुल, ईवीएम्स आर बिल्कुल, इट इज वेरी सेफ। लॉट ऑफ रूलिंग्स, इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग, लॉट ऑफ रूलिंग्स फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज देयर एंड इट हैज बीन कंपाइल्ड इन अ बुक ऑल्सो, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑनलाइन। कोई भी इश्यूज हो, देयर इज अ प्रोटोकॉल, ईवीएम्स का प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कभी भी उसमें जैसे एफएलसी करते हैं या कहीं ट्रेनिंग में ले जाते हैं, पूरा जो भी उसमें रैंडमाइज होता है, अभी भी रैंडमाइजेशन 20th को हुआ है, सब डेटा इज अवेलेबल विथ इनका पॉलिटिकल पार्टीज को एक उपलब्ध भी करते हैं। हम जब भी अभी भी जैसे पॉलिटिकल पार्टी से मिले, उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि जब भी ऐसे एक्टिविटीज होता, कई बार वो पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, जब
चेकिंग होता है, बैलेट पेपर सेटिंग होता है, उस टाइम में उनका आदमी रहना बहुत जरूरी है। अगर ये देख लेंगे, अपने से देख लेंगे और जो समझ लेते हैं उसका फंक्शनिंग और वर्किंग, देन एलिगेशंस नहीं होता है। अदरवाइज ऑल्सो दे कैन, हमारा ट्रेनर्स भी है, मास्टर ट्रेनर्स है, एनीबडी वांट्स टू लर्न क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, कई बार जानकारी के बिना कारण भी होता है। और सेकंड हमारा अनुरोध रहेगा, डोंट बिलीव इन रूमर्स, क्योंकि वो थोड़ा सा चुनाव के टाइम में सम इंटरेस्टेड वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं जो हमेशा गुमराह करने का कोशिश करते हैं। बट वी आर गिविंग वेरी गुड ट्रेनिंग टू द पोलिंग पर्सनल ऑल्सो। आई हैव सीन द मटेरियल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स, तो दे आर वेरी गुड ट्रेनिंग दे रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं इवन पॉलिटिकल पार्टीज को। दे शुड नॉट गो बाय द रूमर्स डेफिनेटली। मैडम, इस बार चुनाव में मुझे कुछ एक अलग ही एंगल नजर आया, और वो एंगल है नेचर को लेके। आपने डॉल्फिन को मैस्कॉट बनाया है इस एरिया में, ऐसे बाकी के डीएम्स के साथ भी मैस्कॉट डेवलप किए हैं टू अवेयर द पीपल अबाउट द नेचर? स्वीप एक्टिविटीज हर जगह पे कर रहे हैं, तो एक एक जिले में अपना जो भी लोकल उनका पॉपुलर स्पिरिट है, जैसे हम लोग फिरोजाबाद में एक बैंगल को लेकर के अवेयरनेस किया, तो लोकली ओडीओपी को लेकर के और लोकली एनवायरनमेंट को लेकर के जो फीचर इट इज एप्लीकेबल टू दैट एरिया, जो डीएम्स फील करते हैं इस एंगल से करेंगे, देन दैट विल बी वो पहुंचता है पब्लिक को उस एंगल से। तो यहाँ मीरठ में दे हैव टेकन द गैंजेटिक डॉल्फिन एज मैस्कॉट। सिमिलरली अदर पीपल हैव डन इन एज पर देयर ओन स्वीप एक्टिविटीज। तो इट्स गोइंग ऑन स्वीप मेनली टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड पीपल टू गेट इन्वॉल्व, एंड दिस इज अ गुड थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व एनवायरनमेंट ऑल्सो इन द फ्यूचर, तो दैट्स अ गुड थिंग। मैडम, अभी पर्सनल सवाल, जब आप 18 साल की हुई थी, पहली बार वोट डालने गई थी, मन में क्या आ रहा था? कैसे आपने वो एंथुजियाज्म को कंट्रोल करा और वोट में कन्वर्ट करा? I was very happy actually। इतना फर्स्ट टाइम जब हमारा वोटर आईडी कार्ड बना, आई थिंक आई वेंट टू ऑल द नेबर्स हाउस टू शो देम कि एक्चुअली हमारे यहाँ उस टाइम में देर वर नो अपार्टमेंट्स एंड ऑल, मोस्टली इट वाज अ क्लोज निट कॉलोनी टाइप का था जिसमें सब लोग को जानते थे, मोहल्ला संस्कृति। तो आई वेंट टू ऑल देयर हाउसेस एंड शोड, आंटी देखिए, अंकल देखिए कि हमारा कार्ड बन गया। तो उस तरह इट वाज सच अ प्लेजर एंड such a nice thing। And voting ke दिन I went with my father, he usually takes all of us together, so I went with him, I did the voting। मतलब first time somebody treated me as an individual, because otherwise I was always looking for my parents for ID, क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब पोलिंग पर्सनल हमको हमारा नाम पूछे, हमारा कार्ड हम ही दिए, तो दैट वाज अ वेरी 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 नाइस एक्सपीरियंस, फीलिंग लाइक एन इंडिविजुअल, मतलब हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, वो फीलिंग आया था बिल्कुल। इट इज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, यू हैव टू वोट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दिस इज योर बर्थ राइट, एंड कभी भी ये बर्थ राइट छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी काम हो हम लोगों का, बिकॉज यू हैव टू एक्सरसाइज योर वोट। कल आप डिसाइड करेंगे इस नेशन का फ्यूचर, it starts here, you have to start here by being a responsible citizen, you exercise your right। आपका ड्यूटीज बाद में, सब चीज से पहले हम वोट करना है, because this is to the constitution our commitment, and secondly to the, it's a festival, so everybody wants to be and this is the only festival in which all of us participate। क्योंकि साउथ इंडिया का कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, नॉर्थ इंडिया का होते हैं, हर कम्युनिटी का अपना रिलीजन का होता है फेस्टिवल, बट दिस इज समथिंग दैट यूनाइट्स ऑल ऑफ अस, एटलीस्ट टू फील दैट वी आर अ इंडियन। यू हैव टू वोट, चाहे कोई भी काम हो। आई वुड एडवाइस जितने भी यंग वोटर, स्पेशली फर्स्ट टाइम इज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस, जैसे हमारा है, आई फील वेरी हैप्पी इवन नाउ व्हेन आई थिंक ऑफ इट। तो डेफिनेटली एवरीबडी शुड वोट, एंड पहले दो चीजें करना है, एक तो आप चेक कर लीजिएगा बूथ कहाँ है और आपका वोटर आईडी वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, क्योंकि ये दो चीज के बिना फिर आप वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो अभी भी समय है, लास्ट नॉमिनेशन के कुछ दिन के लिए चलता है, उसके बाद देन क्लोज होता है, अभी भी टाइम है। अगर किसी ने वोट नहीं बनाया है तो डेफिनेटली बना ले। मैडम, लास्ट 2 क्वेश्चंस, जो स्पेशली गिफ्टेड
वोटर्स हैं उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया है, क्योंकि इस बार उनको इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुपीरियरिटी के साथ इंट्रोड्यूस किया है? Inclusive elections have been important concept of हमारा ECI. तो हमेशा जो भी elections होते हैं, they have always tried to include the marginalized people. जो वोट नहीं कर पाते उनको कैसे मेन स्ट्रीम में ला करके उनको कैसे वोटिंग करेंगे, ये हमेशा प्लान, जैसे ट्रांसजेंडर्स है, PWD है, या अदर पीपल हुआ जैसे सर्विस वोटर्स है, इस तरह से लोगों के लिए इंक्लूड करने के लिए हमेशा प्रयास हुआ है. उस क्रम में हमारे सभी जिलों में काम हुआ है उसमें. एंड इनका जैसे PWD वोटर्स लेंगे तो बूथ डे तो अवेलेबल है, एवरीबडी कैन कम एंड वोट, उसके लिए स्पेशल व्यवस्था भी DMs ने किया है. अदरवाइज देर आर मेनी पीपल हु आर अबव 80 years एंड देर आर मेनी फिजिकली हैंडीकैप पीपल हु मे नॉट बी एबल टू कम एंड एक्सरसाइज वोट, उनके लिए पोस्टल बैलेट्स उनके घर में जाके करने के लिए भी नियम है. उसमें ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा, एक ऐप भी बना हुआ है, उसमें दे कैन गेट इट एनरोल एंड दे कैन ऑलवेज से दैट दे वांट टू, दे कंसेंट फॉर्म जरूरी है, जैसे कंसेंट फॉर्म देते हैं फिर उसके हिसाब से तैयारियां होती है. नॉमिनेशन होने के बाद फिर बैलेट्स फाइनल होने के बाद एक डेट रखते हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिसमें जा करके पोलिंग बूथ BLOs रहते हैं और पोलिंग टीम पूरा जाती है, विथ पॉलिटिकल पार्टीज का भी रहते हैं, ताकि वहां ट्रांसपेरेंसी रहे एंड पीपल हैव दे कैन एक्सरसाइज देयर वोट. तो मैडम आप मुजफ्फरनगर में रही हैं, अब आप मेरठ में हैं. यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज के जो बंदे हैं ना, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल देम ऑन द डे ऑफ नॉमिनेशन? तो पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी. आई ऑलवेज फेल्ट कि वी कैन नॉट, क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में डेफिनेटली लेजिस्लेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे डिसाइड आवर पॉलिसीज एंड द पर्सन हु कम्स देयर डेफिनेटली, एंड द एस्पिरेंट्स, अभी तो एस्पिरेंट्स ही कहेंगे क्योंकि कैंडिडेट्स है, एवरीबडी हैज अ राइट टू वॉइस देयर कंसर्न्स जो भी है, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. एंड रही बात हमारा पोस्टिंग्स, जितने भी 9 districts I have done, all are tough districts and most of the districts first time I was the lady officer in all the districts. But I have felt if you properly district administration अगर उनका कंसर्न सुनते हैं और उनका प्रॉब्लम्स जो भी रेज करते हैं, कई बार जेन्युइन इश्यूज रेज करते हैं, 1 or 2 में भी फ्लिम्सी, बट मोस्ट ऑफ देम आर जेन्युइन कंसर्न्स. उनको वॉइस जब करते हैं, अब तुरंत अगर अटेंड करते हैं, चाहे वो पुलिस एंगल से हो, चाहे वो बूथ्स बनाने को लेकर के या वोट को लेकर के, कोई भी चीज अगर एड्रेस सही तरीके से करते हैं, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व. 95% प्रॉब्लम्स गेट सॉल्व. रही बात पोल डे के दिन, सम इश्यूज डेफिनेटली पॉप अप, डेफिनेटली इट विल कम, वी आर ऑल रेडी. उस टाइम में लॉ एंड ऑर्डर एंगल काम आता है, उसमें पूरा फोर्सेस रहते हैं, तैयारी पूरा रहता है, सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट्स रहते हैं, हम सभी लोग मोबाइल रहते हैं. उस टाइम में भी जो इश्यूज आते हैं इमीडिएटली, उस दिन तो फायर फाइटिंग है, तो इमीडिएटली वी गो एंड एड्रेस. If it is genuine, though we take immediate action. If it is not right या rumors होते हैं या कोई और false मतलब ideas से करते हैं, then we try to explain and tell them also. That way we can do, but we cannot say that these may be tough districts, but उनके लिए वो issues important है. तो we should not say that हाँ they are all उस type के हैं, वैसे हम नहीं, क्योंकि हम जितने भी बात किए हैं, I have all the political parties जितने लोग हैं, they have all given me good support and they have always advised me on the right direction. तो I have उस तरह का किसी से ऐसे है नहीं, शिकायत किसी से नहीं है. अभी भी हम वही अनुरोध करेंगे, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली यू शुड टॉक टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कोई भी ऑफिसर एंड ट्राई टू सॉर्ट इट आउट इन अ लीगल वे. अंतिम क्वेश्चन मैम, होली है मैम, उसके बाद नवरात्र है, रमजान चल रहे हैं, ईद है, और फिर लोकतंत्र का पर्व है, अंबेडकर जयंती है. इन सब लोगों से जो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहती हैं? अच्छा, जितने भी लोग हैं, कुछ त्योहार स्पेसिफिक रिलीजन ओरिएंटेड है, कुछ हमारा फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, एंड सम फेस्टिवल्स अपने अंदर से जो जुड़े रहते हैं उस तरह के फेस्टिवल्स है. तो और कुछ सिद्धांतिक रूप का है, तो हर तरीके का है. दिस मंथ इज लाइक फुल ऑफ फेस्टिवल सीजन. जिसको भी जो भी मनाना है, पीसफुल तरीके से, दूसरे आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना है, वही है, उतना ही अनुरोध रहेगा. अदरवाइज एवरी फेस्टिवल वी शुड
celebrate. Every festival has been made for a reason. हम लोग जो भी जिन्होंने create किया है वो festival का concept with a reason to bring the community together. सबको साथ में मिलके रहने के लिए यही opportunities. Otherwise सब लोग अपना अपना काम करते रहते हैं. बस अनुरोध रहेगा, very peacefully, kindly observe all the festivals, participate and very happily सबको करना चाहिए. यही अनुरोध रहेगा. बस strict regard to decency and also very peaceful manner. मैडम कभी सोचा है, लास्ट क्वेश्चन है, मुझे कहा है मेरे घर पे बच्चों ने कि मैडम से जरूर पूछना, 12th फेल जैसी मूवी आप अपने ऊपर बनवाना चाहेंगी? मूवीज तो हर आदमी के बारे में बन सकता है, बिकॉज एवरी लिविंग पर्सन, एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, व्हेन अ पर्सन डाइज इट इज लाइक वन म्यूजियम डाइज. आपके ऊपर भी मूवी बन सकता है, हमारे, बिकॉज एवरीबडी हैज अ पाथ, एवरीबडी हैज स्ट्रगल्स, एवरीबडी हैज फेस देम. वो अच्छी तरीके से वही कर सकते हैं, तो मूवी तो किसी के बारे में बन सकते हैं. आई फील एवरीबडी, जितने भी लोग मिलते हैं, आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम एवरीबडी, बिकॉज एवरीबडी हैज समथिंग टू टीच एंड एवरीबडी हैज समथिंग टू गिव. तो मूवी के बारे में आई डोंट नो, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ स्टोरीज एंड उस तरह नहीं है ऐसे कुछ. अलग होंगी, स्पेसिफिक होंगी, यूनिक होंगी मैम? यूनिक क्या मतलब, कोई भी चैलेंजेस आए हैं, आई हैव ऑलवेज यूज देम एंड आई हैव ट्राइड टू डू माय बेस्ट. आई हैव ऑलवेज बीन हैप्पी एंड कोई ऐसे मतलब कहीं जैसे मतलब आई डोंट नो, सो मेनी रिलीजियस पीपल विल बी सेइंग, बट जैसे कृष्णा ने कहा, आई डोंट गेट अटैच्ड टू द रिजल्ट. आई डू माय एफर्ट एंड लीव इट टू गॉड एंड गॉड हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी, टच वुड फॉर दैट. कभी भी ऐसे नहीं है, मतलब कोई भी चीज है हमारे साथ अच्छा ही होता है, बिकॉज कभी कुछ गलत भी होता है, देन ऑल्सो आई वेट. मतलब आई ऑलवेज फील दैट समथिंग एल्स इज गोइंग टू हैपन. That is not the end. So that way I have complete faith in God. So that has brought me so far. And I don't have any stories to tell. वैसे I don't know. There may be stories, but I don't know. I don't feel so special like मतलब हम ही special है, बाकी लोग special नहीं. I feel every person is very special and everybody has come to that particular point. इस time में जो भी है, they have come through their own struggles. And I appreciate that in everybody, and everybody has taught me and everybody has helped me. तो so kind of you. ये था इंटरव्यू था नहीं, ये एक ऐसी बातचीत है जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं. मैंने सिर्फ इस 15 से 20 मिनट में एक बात जरूर सीखी कि सादगी विचारों में होनी चाहिए तो कर्मों में श्रेष्ठता अपने आप आ जाती है. मुजफ्फरनगर से सुना हुआ सफर आज प्रत्यक्ष रूप में मेरे सामने है. आप सबको होली का, ईद का ये गिफ्ट सिटी हलचल की तरफ से इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि सीखने के लिए बहुत है. और जैसा मैडम ने कहा है, कृष्ण ने कहा है, कर्म करिए और ईश्वर पर छोड़ दीजिए. एक बात शाहरुख खान ने भी कही है, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना तो वेट करिए, अभी एंड नहीं हुआ है. जी हाँ मैडम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद. थैंक यू सो मच, थैंक यू. बात करेंगे कुछ और मुद्दों पर, कुछ और पर्सनैलिटियों से. मेरे साथ राजेश है, संजय जूनियर है और सिटी हलचल का ये पैड है. नमस्कार.